स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि वो पिछले 2 दिनों से लगातार काम कर रहा था और उसकी तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। परिजनों के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसे गैस चढ़ गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें, मृतक की पत्नी और परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डेरा बस्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन जब हम आए हैं तो सुबह उनको ठेकेदार को बुलाया गया है और हम 2-4 लोग इकट्ठा हुए रिश्तेदार, तो हम लोग बोले कि उनको मतलब प्यार से ही बोले कि कुछ मिलना चाहिए। उनके 3-3 लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, एक छोटा सा लड़का है 7-8 साल का। तो बोला था हाँ हम देंगे, सब कुछ देंगे, सब देंगे। जब बोला गया कि दया संस्कार के लिए 50,000 रुपये दो, तो वो मुकर गया। और कल जो एडमिट करवाया था, जो दिखाया था हॉस्पिटल में, वो पेपर भी नहीं दे रहा है, अभी तक देने के राजी नहीं है। और ईसीजी का एक पेपर लेकर के घूम रहा है। बिना पेपर बने ही हुए ईसीजी जांच हो गया, उनका गलती है नहीं है। तो आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करोगे या खाली मतलब वीडियो यही सब लेते रहोगे? अब बताइए आप ही लोग। अब हम लोग को तो जो कहना है यही कहेंगे। मेरा दोस्त सुनील यादव जी है और ये पीसीपीएल में काम कर रहे थे। 17 तारीख को पहले इनको गैस लगा था, जो आँख में इनको प्रॉब्लम आई थी। उनके बाद इनको हम नेहा जी के यहाँ पे दिखाएं तो पर्ची दिया, दवाई दिले। तो इनको फिर 20 तारीख को रात में इनको 11 बजे फ़ोन आया कंपनी से, तो बोला ड्यूटी पे आ जाओ कि यहाँ पे वर्कर की काम है, अभी थोड़ा इमरजेंसी है, जल्दी आ जाओ। फिर इनका वाइफ मना किया कि मत जाओ, तबीयत जब ख़राब है तो मत जाओ। फिर नहीं माना, फिर वो चले गया। तो सुबह जैसे आया तो पूरे उसका चेहरा वड़ा लाल था। तो हम पूछे भैया क्या हो गया आपको? बोला मुझे गैस लग गया है। तो हम आए, बोले चलिए आप नहा लीजिए। पहले उसको स्नान करवाए, फिर 3-4 बार उल्टी भी किया वहीं पे। तो फिर इनको बोले दवाई तो आप ले लीजिएगा। तो वैसे करने के बाद तो फिर इनको ले गया ये स्वामी जी के पास। उनके पास जाने के बाद ना इनका घरवाली को ले गया, ना इनका लड़की को, ना लड़का, किसी को साथ में ले गया। उनका ठेकेदार जो आया सिर्फ अपना उनको बैठाया, उस वहाँ पर ले गया। बाद में इनको फिर ले गया। तो इनके कहने का मतलब है कि हमको बाहर ही बैठा दिया था। जब अंदर गए तो 3-4 टैबलेट जो था क्या खिलाया, उसके बाद उसका और थोड़ा बेचैन टाइप का होने लग गया। तो यही बात हुआ। उसके बाद वहाँ से आया, बोला इसको पीजीआई ले जाओ। जब सरकारी नज़दीक था तो स्वामी के पास वो नहीं जाना चाहिए फर्स्ट बार। इनको 1 बजे की बात है, डेट इनका हुआ 4:30 बजे जी। अच्छा, और इसके बाद और जब रिपोर्ट मांग रहे हैं, पर्ची मांग रहे हैं, और ठेकेदार जी पर्ची नहीं दे रहा है। हाँ, एक इसी पेपर लेके वो घूम रहा है और कोई चीज़ वो दे नहीं रहा है। थाने में कंप्लेंट किया जी, अभी करवाए हैं, नंबर दिए उस ठेकेदार का। तो बोला हम 10 मिनट में आते हैं, किसी के गया पोस्टमार्टम करवाने के लिए, वो आ रहा है तो हम लोग उससे बात करते हैं। सर इनके साथ में हम 1 साल से रह रहे हैं, इनके साथ में ऐसा बहुत 1 साल से सब दिन देखते हैं। हर दिन ये नाइट ड्यूटी करता था, ऐसा बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। जो ये 2-4 के बाद दिक्कत आई है। इस कंपनी में कब से काम कर रहा था? ये सर 14 महीने से काम कर रहे सर। 14 महीने जी। मेरा नाम है अनीता देवी, उनका सुनील राय। वो कंपनी में पीसीपीएल में काम करने गए। 2 दिन पहले गैस लगा था, और फिर दूसरे 1 दिन छुट्टी किया, फिर दूसरे दिन फ़ोन करके बुला लिया। और गए तो ना, जहाँ पर जहरी गैस बनता है वहाँ पर भेज दिया बरजोरी। और रात में एक भी चेंज नहीं किया। बंदा चेंज होता है ना, चेंज नहीं किया, रात भर छोड़ दिया। उनको गैस लग गया, दिमाग पर चढ़ गया। सुबह उसको डॉक्टर को लेकर भागना चाहिए ना, घर भेज दिया। फिर घर आए तो भूमि चालू हो गया। फिर उनको फ़ोन किए तो ठेकेदार को भेज दिया। ठेकेदार आया, लेके गया वहाँ हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल है रे? स्वामी हॉस्पिटल। वो में स्वामी हॉस्पिटल है। अब उसमें बिक के वो अपने घर चला गया। तब तक ले मेरा घर वाला गंभीर हो गया। फिर कॉल किए कि गाड़ी लेके आ जाओ भैया। गाड़ी लेके आया, फिर यहाँ सरकारी बोले कि पीजीआई लेके चलो। पीजीआई नहीं लेके गया, यहाँ आके सरकारी में रख दिया। तब तक ख़त्म हो गए घर वाला। आज मेरा कुछ भी नहीं रिक्स ले रहे हैं वो। अब क्या करें, 4 बच्चा है, 3 लड़की 1 लड़का। हम कहाँ लेके जाएंगे बताइए? कोई मेरा देखने वाला ना है। शिकायत की है यहाँ पे? किए आया हूँ। अभी डॉक्टर भी बहुत नालायक था, कहने पर सुन नहीं रहा था। पता ना दोनों के सेटिंग था। थाने में शिकायत की है? थाने में किया, लेकिन वो गए खिला दिया और फिर जब गंभीर हो गए तो 4 टैबलेट इकट्ठे खिला दिया घर वाला के, बस और गंभीर हो गए।
नाम यशवर्धन त्रिपाठी है। मैं पीसीपीएल कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। ये जो वाक़या हुआ है ये कल 2020 तारीख को ये सुनील नाम का बंदा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर में एज ए कैजुअल ऑपरेटर काम करता है, हेल्पर की तरीके से। और इनका काम जो होता है वो लोडिंग अनलोडिंग और मटेरियल शिफ्टिंग होता है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ये मटेरियल को लेके जाते हैं। ये रात में करीब 11 बजे ड्यूटी पर आया, पौने 11 बजे, और सुबह कल 21 तारीख को सुबह 7 बजे ड्यूटी ऑफ करके अपने घर गया है। उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास कल दिन में इनका कॉल आया कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइज़र के पास कि इस बंदे की थोड़ी तबीयत ख़राब है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइज़र ने कंपनी से गाड़ी लेके इस बंदे को अपने घर से लेके और इसको स्वामी नर्सिंग होम डेराबस्सी में एडमिट किया। स्वामी नर्सिंग होम ने इसकी ट्रीटमेंट करी। वहाँ से जो हमारे डॉक्टर टच में थे तो जानकारी मिल रही थी कि इसका डिहाइड्रेशन हुआ है, बीपी बहुत हाई है, और उसका ये ट्रीटमेंट कर रहे थे। करीब 4-4:15 के आसपास स्वामी नर्सिंग होम से हमारे डॉक्टर के पास कॉल आया, जो कंपनी के डॉक्टर हैं, कि इस बंदे की हालत थोड़ी सीरियस है, तो आप इसको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में 32 में पीजीआई में या किसी ओजस या एल्केमिस्ट में आप इसको लेके जाइए। तो इसीलिए इमीडिएटली मैंने ऑर्डर दिया और कंपनी की एम्बुलेंस हमने भेजी और कुछ बंदे भी भेजे साथ में। तो ये स्वामी नर्सिंग होम से इस बंदे को शिफ्ट करने के लिए हमने बंदे को डिस्चार्ज करा के और हम किसी ओजस या एल्केमिस्ट में ले जाने के लिए हम बंदे को भेज रहे थे। लेकिन स्वामी नर्सिंग होम से निकलते ही डेराबस्सी सिविल हॉस्पिटल तक ये गाड़ी पहुंची थी, तभी ऐसा लगा कि इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बंदों ने इसको डेराबस्सी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पे उन्होंने पाया कि ये तो ब्रॉट डेड करके उन्होंने रिपोर्ट में दिया है। और फिर सारी मैनेजमेंट भी वहाँ पर पहुँची, ये चेक किया। हॉस्पिटल वालों ने फिर करीब 7 बजे 7:30 बजे ये बताया कि आप इनकी बॉडी को लेके जा सकते हैं, इनको कार्डियक अरेस्ट या बीपी हाई है, क्योंकि उनकी फैमिली और वाइफ ने भी ये बताया था कि इनका पहले से भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके तहत इनको हॉस्पिटल ने इसको कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया। तो हमने फिर पर्ची बनवा के, उनके घर में बॉडी रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो पर्ची बनवाई और बॉडी रात में मोर्चरी में रख दी गई कि सुबह हम इसको लेके जाएंगे। ये कल शाम तक का वाक़या है जी।